कौवा और कोयल की कहानी इस पोस्ट में हम आपके साथ शेयर करेंगे। ईर्ष्या में अंधे कौवे को मात देती है कोयल की चतुराई। एक जंगल, एक बरगद और एक अनोखी सीख देती कहानी जो बताती है कि बुद्धि से हर समस्या का हल निकल सकता है। ईर्ष्यालु कौवा और चतुर कोयल की कहानी। किसी घने जंगल के बीच एक विशाल नदी के किनारे एक प्राचीन और विशाल बरगद का पेड़ था। यह पेड़ इतना विशाल था कि उसकी शाखाएं आकाश को छूती प्रतीत होती थीं और उसकी जड़ें धरती में गहरे तक फैली हुई थीं। इस पेड़ की घनी छाव में तरह तरह के पक्षी अपना आशियाना बनाए हुए थे। रंग-बिरंगे तोते, चहकती चिड़ियाएं, मधुर स्वर वाली बुलबुल और कई अन्य पक्षी इस वृक्ष पर एक बड़े परिवार की तरह रहते थे। सूर्योदय के साथ ही ये पक्षी भोजन की तलाश में दूर दूर तक उड़ जाते और सूर्यास्त से पहले अपने घोंसलों में लौट आते। इस वृक्ष पर रहने वाले सभी पक्षी आपस में मिलजुल कर रहते थे। वे एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते, एक दूसरे की मदद करते और एक सौहार्दपूर्ण समुदाय की तरह जीवन व्यतीत करते थे। इन पक्षियों में एक कोयल और एक कौवे का परिवार भी शामिल था। कोयल और कौवे का रंग काला होने के कारण बाहरी रूप से दोनों में अंतर करना मुश्किल था, लेकिन उनकी आवाजें उन्हें अलग करती थीं। कोयल की मधुर, सुरीली आवाज सुनकर सभी पक्षी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उसकी आवाज में एक जादू था जो सभी को अपनी ओर खींचता था। दूसरी ओर कौवे की कर्कश और तेज कामवकाम सुनकर पक्षी अक्सर दूर भागते थे। कोयल की मधुरता के कारण अधिकांश पक्षी उसके साथ समय बिताना पसंद करते थे, जबकि कौवे की कर्कश आवाज के कारण कोई भी उसके पास अधिक देर नहीं ठहरता था। इस भेदभाव ने कौवे के मन में कोयल के प्रति जलन की आग भड़का दी। कौवा अक्सर अकेले पेड़ की एक ऊंची शाखा पर बैठकर सोचता, मेरा रंग और कोयल का रंग एक जैसा है। फिर भी ये पक्षी उसकी संगति में रहना पसंद करते हैं और मुझे अकेला छोड़ देते हैं। क्या सिर्फ उसकी आवाज की वजह से मैं इतना तुच्छ हूँ? कौवे का मन ईर्ष्या से भर गया। उसकी यह जलन धीरे धीरे एक खतरनाक विचार में बदल गई। एक दिन जब वह अपनी कर्कश आवाज में कामवकाम कर रहा था, उसके दिमाग में एक क्रूर योजना ने जन्म लिया। उसने सोचा, अगर कोयल और उसका वंश ही खत्म हो जाए तो शायद मुझे भी उतना ही सम्मान मिले जितना उसे मिलता है। कौवा इस मौके की तलाश में रहने लगा। एक दिन कोयल ने अपने घोंसले में कुछ अंडे दिए। वह सुबह भोजन की तलाश में उड़ गई और उस समय पेड़ पर कोई अन्य पक्षी मौजूद नहीं था। कौवे ने इस अवसर को भुनाने का फैसला किया। वह चुपके से कोयल के घोंसले तक पहुंचा और अपनी तेज चोंच से कोयल के अंडों को तोड़ तोड़ कर नीचे गिरा दिया। टूटे हुए अंडों को देखकर वह संतुष्ट होकर अपनी शाखा पर लौट गया और शाम को जोर-जोर जब से कोयल अपने अपने घोंसले में लगा, लौटी मानो तो अपनी उसने जीत का नीचे जश्न बिखरे मना हुए रहा हो। टूटे अंडे देखे। उसका दिल दुख से भर गया। वह चुपचाप अपने घोंसले में बैठ गई और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। पास ही बैठा कौवा उसकी उदासी को देखकर और भी खुश हुआ, लेकिन उसने अपनी चालाकी को छिपाए रखा। कुछ समय बाद कोयल ने फिर से हिम्मत जुटाई और अपने घोंसले में अंडे दिए। इस बार उसने सावधानी बरतने का फैसला किया। वह भोजन की तलाश में जाने के बाद भी पेड़ की घनी पत्तियों में छिपकर अपने घोंसले पर नजर रखती थी। एक दिन जब वह छिपी हुई थी, उसने देखा कि कौवा चुपके से उसके घोंसले की ओर बढ़ रहा है। कोयल तुरंत अपने घोंसले की ओर उड़ी और कौवे से भिड़ गई। दोनों के बीच भयंकर झगड़ा हुआ। कोयल ने अपनी पूरी ताकत से अपने अंडों की रक्षा करने की कोशिश की, लेकिन कौवा पहले से ही तैयार था। उसने अपने कुछ साथी कौवों को बुला रखा था। ये कौवे कोयल पर टूट पड़े और उनकी संख्या के सामने कोयल असहाय हो गई। एक बार फिर उसके अंडे नष्ट हो गए। इस बार कोयल का दिल पूरी तरह टूट गया।
वह उदास और निराश होकर पेड़ की एक शाखा पर बैठ गई। उसका मन भारी था और वह सोच रही थी कि वह अपने बच्चों को कैसे बचा सकती है। तभी उसकी नजर कौवे के घोंसले पर पड़ी, जिसमें कौवे ने भी कुछ अंडे दिए थे। कोयल के दिमाग में एक नया विचार कौंधा। उसने सोचा, क्यों न मैं अपने अंडे कौवे के घोंसले में रख दूं। हमारा रंग एक जैसा है और मेरे अंडे भी कौवे के अंडों जैसे ही दिखते हैं। कौवे को शायद अंतर भी नहीं पता चलेगा। कोयल ने अपनी योजना को अमल में लाने का फैसला किया। उसने सावधानी से अपने अंडे कौवे के घोंसले में रख दिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि कौवे को कोई शक न हो। इसके बाद वह दूर से अपने अंडों पर नजर रखने लगी। कौवा, जो अपनी चालाकी पर इठला रहा था, उसे कोयल की इस चाल का जरा भी अंदाजा नहीं था। वह अपने घोंसले में बैठा, कोयल के अंडों को अपने समझकर उनका पालन पोषण करता रहा। समय बीतता गया और अंडों से चूजे निकलने लगे। जब चूजे बड़े होने लगे तो कोयल के बच्चे अपनी मधुर आवाज में चहचहाने लगे। वे धीरे धीरे अन्य कोयलों के साथ मिलने लगे और उनके साथ रहने लगे। कौवे को कभी पता ही नहीं चला कि उसने कोयल के बच्चों को पाला था। कोयल चुपके से अपनी संतानों को देखती और खुश होती। इस तरह कोयल ने अपनी बुद्धिमानी से न केवल अपने वंश की रक्षा की, बल्कि कौवे की ईर्ष्या को भी मात दे दी। आज भी कोयल अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है और कौवे अनजाने में उनका पालन पोषण करते हैं। नैतिक शिक्षा, ईर्ष्या और द्वेष का रास्ता हमें केवल हानि पहुंचाता है। बुद्धिमानी और धैर्य से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है।